वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर भगवान श्रीमन नारायण की अद्भुत ज्ञान गाथा को एक बार पुनः हम सबके बीच स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आज रविवार का दिन है और आज के दिन बरेली से श्रीमती दीपा अग्रवाल एवं उनके परिवारजन इस श्लोक को श्रवण करने का मन बनाए। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, उनका परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। जैसे ही ईश्वर किसी मनुष्य पर कृपा करता है तो वह निश्चित ही अपने जीवन में धर्म के कार्य को आगे बढ़ाता है। आज श्रीमान राकेश अग्रवाल जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा अग्रवाल जी एवं उनके बच्चे सब मिलकर के ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय का आज 3 श्लोक हमें दर्शन करना है, जिसमें भगवान अर्जुन को कुछ समझाने का प्रयास है। वैसे तो भगवान प्रकृति के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा व्यक्ति को बराबर बोध देते हैं, लेकिन यहाँ आज श्रीमद् भगवद गीता प्रत्यक्ष रूप से हम सबके बीच विराजमान और वह श्रीमद् भगवद गीता हम सबको ज्ञान प्रदान करे। आइए एक बार हम उच्चारण करते हैं और एक बार आप हमारे साथ उच्चारण करें। क्लेब्यं मा स्म गमः, क्लेब्यं मा स्म गमः, क्लेब्यं मा स्म गमः, क्लेब्यं मा स्म गमः, पार्था नैतक् उपद्यते, पार्था नैतत् उपद्यते, पार्था नैतक् उपद्यते, पार्था नैतत् उपद्यते, क्षुद्रं हृदं दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, तुम ये कायरता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? यह तुम्हें ठीक नहीं मालूम होता, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने का हौसला बनाए और फिर वह पीछे हट जाए। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग बड़े हौसले से किसी कार्य को करना चाहते, बहुत बल लगाते और अचानक कोई नेगेटिविटी हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है और हम उस कार्य से पीछे आ जाते हैं। इसे हृदय की दुर्बलता कहा है। और जिसके भीतर हृदय की दुर्बलता आती है वह अपना अहित तो करता ही है, साथ साथ अपने स्वजनों का भी अहित कर देता है, क्योंकि उनके स्वजन उनके आश्रित होकर उसके विश्वास पर आगे बढ़ जाते हैं। अभी अभी आपने अफगानिस्तान में देखा कि जो गनी देश का नेतृत्व कर रहे थे, सारी प्रजा उनके साथ थी और अचानक उन्होंने पलायन कर दिया, वो भाग गए। क्या हुआ? सारी प्रजा दुखी हुई, उनका भी मनोबल गिरा और वहां जो अत्याचार हो रहा है वो तो सब आप लोग देख ही रहे। जहां का राजा ही पलायनवादी हो जाए वहां की प्रजा का कुछ भी भला नहीं हो सकता। उनका अहित होना तो निश्चित ही है। किसी परिवार का मुखिया पलायन कर जाए, कभी कभी हमने देखा है लोगों पर बहुत कर्जा हो जाता है
किसी का व्यापार असफल हो जाता है तो वो परिवार का मुखिया क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है या घर छोड़कर भाग जाता है। ऐसी स्थिति में वह परिवार अपने आप हार जाता है, असफल हो जाता है। तो हमें जब जब अपने जीवन में ऐसा कुछ प्रतीत हो कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ क्षण ठहर कर विचार करना चाहिए। अभी तो व्यक्ति इतने में ही परेशान हो जाता है कि कुछ तबीयत खराब हुई तो क्या सोचता, अब मरे कि तब मरे, और वह असफल होकर, निराश होकर। लखनऊ के एक भक्त हैं श्रीमती प्रभा मिश्रा, जहां तक हम उन्हें जानते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो अनकॉन्शियस में चली गई, और वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि हम तो बहुत जल्दी ठीक होकर वापस आ रहे। परिणाम स्वरूप अब वो ठीक स्वस्थ है। ऐसे बहुत से साधक हैं। अभी भी श्रीमती नम्रता शर्मा जी काफी बीमार हुई, लेकिन वो भी अनकॉन्शियस में ही बोलती रही कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और आज वो ठीक होकर घर आ। बहुत से लोग हारते हारते भी जीत जाते हैं। कब? जब उनका हौसला और उनके स्वजन उनके साथ। जब जब हमारे स्वजन और हमारा हौसला हमारे साथ होता है, तब तब हम जीत जाते हैं। अर्जुन ने यह बताया कि प्रभु अब हम जीत ना पाएंगे, हार जाएंगे, और हम अपना जो धनुष है उसे वापस रखना चाहिए। हम अब लड़ ना पाएंगे, हम थक करके रथ के पीछे आकर के बैठ गए। और कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही थक करके रथ के पीछे आकर के बैठ जाते, सोचते कि अब हम युद्ध न कर पाएंगे, ना व्यापार चला पाएंगे, ना घर चला पाएंगे, ना परिवार चला पाएंगे, क्या करें। भगवान कहते हैं वही स्थान पर तो मैं खड़ा हूं। भगवान कहते हैं जरा मेरी ओर देखो। अर्जुन से भी बार बार यही कहते हैं कि मम अनुस्मर युद्ध चा, मेरी ओर देख करके तुम युद्ध करो, मेरा स्मरण करो, और यदि तुमने मेरा स्मरण किया तो मैं मार्ग बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊं। भगवान कहते हैं कि जो किसी मार्ग पर चलते हैं और मेरा स्मरण करते हैं तो मैं उनका मार्ग बन जाता। जो 2 कदम मेरी ओर चलते हैं, धर्म की ओर चलते हैं, मैं 1000 कदम उनकी ओर चल पड़ता। तो छोटी सी छोटी बात में हार मान लेना, छोटी सी छोटी बात में थक जाना, यह तो सामान्य मनुष्य का भाव हो सकता है। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता के आश्रित रहते हैं, जो श्री रामचरितमानस के आश्रित रहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने बल की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बल तो मैं स्वयं। भगवान ने सुग्रीव से भी कहा, अर्जुन से भी कहा। सुग्रीव से भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटब काज में तोरे। और जिसके साथ भगवान है तो उनको तो कुछ अतिरिक्त सोचने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी घर में कुछ निर्णय अच्छे नहीं होते और अचानक कोई मार्ग मिल जाता है, और जैसे ही मार्ग मिलता है तो घर वाले क्या कहते हैं कि देखो आज भगवान ने कितना अच्छा हमें मार्ग दे दिया, प्रभु ने हमें मार्ग प्रदान किया। और जब कभी हम गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब भी कभी कभी हम भगवान को ही दोष लगाते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जबकि भगवान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप पाप का काम करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, और पुण्य का काम करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, उत्तरा के गर्भ में जब बालक पीड़ित था, और वो तो नरक स्थान है जिसे गर्भवास कहा जाता है, लेकिन भगवान ने उत्तरा से ये कह दिया कि उत्तरा तुम एक क्षण के लिए मातृ भाव को धारण करो, और यदि एक क्षण तुम मातृ भाव को धारण करते हो तो हम तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। गर्भ वह स्थान है जिसे नरक कहा गया, और भगवान आपके प्रेम में नरक भी जाने को तैयार। युधिष्ठिर और अर्जुन के प्रेम में भगवान ने रण क्षेत्र में झूठ भी बोला, और जब अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो, तो अधर्म का साथ देकर शंख भी भगवान ने बजाया।
और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को एक दिन का नरक भी जाना पड़ा। नरक जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी हर पीड़ा में तुम्हारे साथ हूं, पर तुम देख नहीं पाते। हमें याद पड़ता है कि एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे कि एक सेठ जी थे, भगवान के परम भक्त थे और भगवान के मंदिर जाया करते थे। एक दिन बड़े भाव से भगवान से कहने लगे कि प्रभु मैं मंदिर रोज आता हूं, आप कृपा करो तो आप हमारे साथ साथ चला। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन लिया। सो भगवान ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तो भगवान उनके साथ साथ चलने लगे। आगे आगे सेठ जी चलते थे और पीछे पीछे भगवान चलते थे। जब वो चलते थे तो 4 चरण बनते थे, 2 सेठ जी के बनते थे और 2 भगवान के। ऐसे यात्रा चलती रही। एक दिन सेठ जी का व्यापार थोड़ा कम हो गया, लेकिन भगवान के चरणों की आवाज उन्हें आती रही। और विनम्रता आई और विपन्नता आई और गरीबी आई, यहाँ तक कि सेठ जी के पैर में चप्पल नहीं रह गई। गरीबी बहुत, कांटे चुभने लगे। तो उस पैदल रेतीली धूप पर चलते उन्हें गर्म तो ना लगे, लेकिन चलते समय वो भगवान के चरणों की आवाज बंद हो गई और मुड़कर देखा तो वो 2 चरण ही रह गए। पहले 4 चरण बनते थे, तब 2 चरण ही रह गए। अब सेठ जी चिंता करने लगे कि देखो हमारी जो गरीबी थी, हमारी जो विपन्नता थी, उसमें भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। समय व्यतीत होता रहा। कुछ छोटा सा व्यापार सेठ जी ने किया और उस छोटे व्यापार से धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। अब सेठ जी ने चप्पलें खरीद ली, साइकिल खरीद ली, धीरे धीरे काम बढ़ा। और एक दिन जब सेठ जी अपने बढ़िया जूता पहनकर चल रहे थे, उसी समय फिर आहट हुई। 2 की बजाय 4 पैरों की आवाज आने लगी। 2 कदमों के चिन्ह फिर मिलने लगे, 2 चरणों के चिन्ह फिर मिलने लगे। अब सेठ जी दुखी हुए, जाकर के मंदिर में बैठे और बहुत रोए, बहुत प्रार्थना किया कि प्रभु सब लोग धन के ही पुजारी हैं, आप भी मेरे धन से ही संबंध रखते हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने हमारे साथ चलना बंद कर दिया और अब हमारे पास 2 चप्पलें हुई, 2 साइकिल हो गई, अब आप भी हमारे साथ चलने। तब भगवान प्रकट हो गए और हंसने लगे, कहने लगे बेटा जब तुम्हारा सुख का समय था तब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, तब तुम्हारे 2 की बजाय 4 चरण बनते थे। लेकिन जब तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं गया तब उस समय मैंने तुम्हें गोदी उठा लिया था, तुम जान नहीं पाए, चलता मैं था, मेरे चरण थे, तुम्हें तो मैंने अपने हाथों पर ले रखा। भगवान विषम परिस्थितियों में अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते। इसलिए आप निराश मत। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन ज्यादा निराश है, ज्यादा दुखी है, तो भगवान ने क्या काम किया, उसे डांटा। क्लेब्यम मा स्मगमः, तुम्हारे भीतर ये नकारात्मक भाव कहां से आया? तुम ऐसे कायर, तुम नपुंसक कब हो गए? तुमने ऐसा सोचा ही क्यों कि हमारे जीवन में अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया? जब भगवान ने इस प्रकार की बात अर्जुन को डांट लगाई तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि देखो कोई हमारा बड़ा है। तो भगवान ने फिर कहा, बोले क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा मन इतना छोटा कैसे हो गया? कभी कभी हमारा मन छोटा हो जाता है, हम सोचते हैं कि अब कुछ न हो पावेगा, अब तो हमारी नैया डूब गई डूब गई डूब गई। भगवान कहते हैं जब ऐसा लगे कि आपकी नैया डूब रही है तो उसी समय आप आकर के मजबूती से हमें पकड़ लो। भगवान तो करुणा निधान, और वह करुणा निधान आपके जीवन में फिर सूरज लाएंगे, फिर रोशनी आएगी, धीरे धीरे जिंदगी पार हो जाएगी। बहुत भक्तों की चिट्ठी आती है कि अब क्या करना चाहिए। अब तो लगता है कि व्यापार ही समाप्त हो गया। तो हमने उनसे पूछा, क्या तुम्हें 2 समय की रोटी मिल रही है? बोले हाँ। समाज में कुछ इज्जत, कुछ मान, कुछ प्यार मिल रहा है?
तो वो कहते हाँ मिल रहा है इज्जत मान प्यार। हमने कहा उन्हें देखो जो अभी अभी अफगानिस्तान से सारा एम्पायर, सारा पैसा, सारा मकान, सारी गाड़ियां छोड़कर नंगे पांव चले आ रहे हैं। अब सोचते हैं कि हमें भोजन भी कहाँ मिलेगा, इसका भी कुछ उपाय हो जाए। भगवान कहते हैं हृदय की दुर्बलता सबसे ही घातक तत्व है शरीर। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जब हम मन से हार जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमें फिर कोई विजय दिला सके। तो हमें आज के श्लोक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में सुख और दुख अपने कब पराये हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। अर्जुन के सारे अपने उनके विरोध में खड़े हो गए, पता ही नहीं चला कब अपने शत्रु बन गए। तो जब अपने शत्रु बन जाएं तब हमें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। और जब हम भगवान की शरण में रहते हैं तब हमारा उद्धार भगवान करते। और भगवान भी तब तक सहायता नहीं करते जब तक आपका अपना बल खूब लगता रहता है। भगवान कहते हैं कि सब सहारों को छोड़कर सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सबको छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाओ तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर देने वाला, सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देने वाला। सूरदास भगवान कहा करते थे भगवान के लिए कि देखो कि सूरदास तज काम धेनु पुनि छेरी कौन दुहावे मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। भगवान कामधेनु है, भगवान कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष के होते हुए भी हम सब लोग अगर दुखी हैं तो इसका मतलब है हमने भगवान की सत्ता और भगवान की भगवत्ता को ठीक से माना। यदि हम भगवान की सत्ता और भगवत्ता को मान ले तो वो वही तो है जिन्होंने सुदामा का सब कुछ कर दिया, जिन्होंने शबरी का उद्धार कर दिया, जिन्होंने तुकाराम और नरसिंह मेहता का भी उद्धार कर दिया। तो जब वो सबका उद्धार कर सकते हैं तो हमारा भी उद्धार कर सकते हैं। तो हमें दो कामों से बचना चाहिए, एक हमारे मन की दुर्बलता से और दूसरा जब जब कोई बात हमारे संकल्प में आए तो हमें पीछे नहीं हटना। जब जब हम पीछे हट जाते हैं अपने संकल्प से तो वह संकल्प विकल्प में चला जाता है और निश्चित ही व्यक्ति की हार हो जाती है। भगवान कहते मैं तो तुम्हें जिताने ही वाला था लेकिन तुम जीतने में थोड़ा संकोच कर गए। तुम्हें जीतना नहीं था, तुम्हें हारना था, इसलिए तुमने इस प्रकार का मार्ग चयन किया। क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम, इस प्रकार की भावना जब तुमने रखी तब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का काम आ गया। तो हमें अपने जीवन में बड़े सुंदर भाव से, वीरता के भाव से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। आज भगवान ने हम सब पर कृपा किया और कृपा कर श्रीमद् भगवत गीता का 2 अध्याय का 3 श्लोक हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और भगवान यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर, त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध अर्थात जीवन, युद्ध अर्थात व्यापार, युद्ध अर्थात हमारा घर का जो भी मान सम्मान, प्रेम, व्यापार, आर्थिक, सामाजिक यश और अपयश के लिए हमें दिन रात संघर्ष करके उसे प्राप्त करना। तो हम इस प्रकार का अगर अपना जीवन जिएंगे तो इससे श्रेष्ठ और कोई बात नहीं। बात छोटी सी है, अगर समझ में आ जाए तो जीवन पार हो जाएगा और ना समझ में आए तो सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे पुराण पढ़ने के बाद भी हमारा उद्धार न हो। आज के लिए
श्रीमती दीपा अग्रवाल जी एवं उनके परिवार के बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी बेटी निकिता, बेटा, उनको दोनों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप लोग स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगल हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना। राधे राधे।